हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 31 मई और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। आखिर यात्रा क्यों रोकी गई है? क्या कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है? बारिश कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रही है? अभी यात्रा कब तक शुरू हो सकती है? और आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है? इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज के मौसम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह से ही केदारनाथ धाम और पूरे यात्रा मार्ग में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 29 मई से ही मौसम लगातार खराब बना हुआ है। 30 मई को भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई थी और बीती रात भी रुक रुक कर बारिश होती रही। बीच बीच में 1-2 घंटे के लिए बारिश जरूर रुकी, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम खराब हो गया और लगातार बारिश शुरू हो गई। आज सुबह का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। पूरे यात्रा मार्ग में श्रद्धालु रंग बिरंगे रेनकोट पहनकर ट्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। कई श्रद्धालु धीरे धीरे और सावधानी के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रास्ते काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरे हो चुके हैं। कई जगहों पर रास्ते के ऊपर पानी बह रहा है और ट्रेक करना पहले की तुलना में ज़्यादा कठिन हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो श्रद्धालु सुबह गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं, उनमें से बहुत से श्रद्धालु शाम या रात तक केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। कल रात भी ऐसे ही कई श्रद्धालु ट्रेक करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचे, लेकिन लगातार खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आज सुबह बड़ा फैसला लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी बड़े लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। पहाड़ी क्षेत्रों में जब लगातार बारिश होती है तो मिट्टी ढीली हो जाती है और अचानक पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और यात्रा मार्ग के अलग अलग पड़ावों पर मौजूद श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारियों का साफ कहना है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सामान्य होगा और यात्रा मार्ग को सुरक्षित माना जाएगा, वैसे ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यात्रा को अस्थायी रूप से बंद नहीं किया गया है। यह सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिया गया कदम है। जैसे ही बारिश कम होगी और मौसम में सुधार आएगा, फिर यात्रा मार्ग को
खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की जानकारी जरूर लेते रहिए। बिना जानकारी लिए सीधे यात्रा शुरू मत कीजिए। अभी लगातार बारिश के कारण यात्रा मार्ग पर कई जगह पानी बह रहा है और फिसलन भी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। अब अगर हम केदारनाथ मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ का नज़ारा भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। जहाँ कुछ दिन पहले मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता था, वहीं आज भीड़ में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आ रही है। दोस्तों, बहुत कम मात्रा में श्रद्धालु जो हैं अभी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार हो रही बारिश और बढ़ती ठंड है। पिछले 2 दिनों से बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट आई है। ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम पूरी तरह बदल चुका है। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु अपने होटल, धर्मशाला और सुरक्षित ठहराव स्थानों में ही रुके हुए हैं। हालांकि जो श्रद्धालु पहले से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं वे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मंदिर परिसर में सामान्य दिनों जैसी भारी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। श्रद्धालु कम संख्या में बाबा केदारनाथ का दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी श्रद्धालुओं से एक जरूरी बात कहना चाहूँगी कि अभी यात्रा पर वही लोग निकलें जिनके पास पूरी तैयारी हो। अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, ट्रैकिंग शूज़, ज़रूरी दवाइयाँ और अतिरिक्त कपड़े जरूर रखिएगा। पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल तक जहां धूप खिली हुई थी वहीं आज लगातार बारिश हो रही है। यही पहाड़ों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मौसम पल पल में बदल जाता है। अगर यात्रा के दौरान कहीं भी प्रशासन आपको रुकने के लिए कहते हैं तो उनकी बात आप लोग जरूर मानिएगा। कई बार श्रद्धालु जल्दी पहुँचने के चक्कर में निर्देशों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसी गलती भारी पड़ सकती है। प्रशासन जो भी फैसला लेता है वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही लिया जाता है। और दोस्तों, अभी तक आज किसी भी बड़े लैंडस्लाइड की खबर सामने नहीं आई है, यह राहत की बात है। लेकिन अगर आप लोग 29 और 30 मई का नज़ारा देखेंगे तो पूरे केदारनाथ ट्रेक मार्ग पर श्रद्धालुओं का भारी जाम देखने को मिला था। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु रास्ते में खड़े हुए नजर आ रहे थे। कई जगहों पर लोगों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा था और ट्रेक पूरा करने में सामान्य दिनों की तुलना में कई घंटे ज़्यादा समय लग रहा था। दोस्तों, ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से रास्ते काफ़ी ज़्यादा खराब और फिसलन भरे हो गए थे। एक तरफ पैदल यात्री चल रहे थे, दूसरी तरफ घोड़े, खच्चर, पालकी और पिट्ठू सेवा भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। जब हजारों श्रद्धालु एक ही समय पर यात्रा करते हैं और ऊपर से लगातार बारिश होती है तो ट्रेक मार्ग पर जाम लगना स्वाभाविक हो जाता है। कई जगहों पर श्रद्धालुओं को रुक रुक कर आगे बढ़ना पड़ा था। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी और आज कुछ समय के लिए यात्रा मार्ग को रोकने का फैसला लिया। प्रशासन नहीं चाहता कि खराब मौसम में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी हो या कोई दुर्घटना घटे, इसीलिए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोककर मौसम सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है।
जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं वे यात्रा पर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर ही आएं। दोस्तों, अभी लगातार बारिश हो रही है और मौसम बार बार बदल रहा है। ऐसे में संभव है कि आपको यात्रा पूरी करने में 1 से 2 दिन अतिरिक्त समय लग जाए। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा और अपनी पूरी यात्रा की योजना थोड़ा अतिरिक्त समय को ध्यान में रख कर ही बनाइएगा। इसके साथ ही जिन श्रद्धालुओं की तबीयत पहले से खराब रहती है या जिन्हें सांस, बीपी, शुगर या किसी अन्य बीमारी की समस्या है, वे अपनी जरूरी दवाइयाँ अपने साथ ही जरूर रखें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम और ऑक्सीजन दोनों तेजी से बदलते हैं, इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी लगातार बारिश हो रही है और रास्ते फिसलन भरे बने हुए हैं, तो बिना तैयारी के यात्रा करना सही नहीं रहेगा। अच्छी तैयारी के साथ यात्रा करेंगे तो आप लोग सुरक्षित और आराम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल यात्रा को कुछ घंटों के लिए रोका गया है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा और प्रशासन को लगेगा कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित है तो यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। इसीलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मौसम सामान्य होते ही श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम का हर लेटेस्ट अपडेट लगातार देती रहूँगी। इसीलिए अगर आप भी बाबा केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं या यात्रा से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों को हर दिन सही और ताज़ा जानकारी मिलते रहे और आप अपनी यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।